नवरात्र का आज पहला दिन, ये तमाम तस्वीरें विभिन्न मंदिरों से हम तक पहुंची, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को। मां के दर्शन तमाम मंदिरों से लाइव करा रहे हैं। गेट पर चेकिंग जरूर होगी, इसलिए जब भी आप मंदिर पहुंचे तो ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, साथ ही मास्क लगाकर पहुंचे और थर्मल स्क्रीनिंग तमाम मंदिरों में की जा रही है। मंदिर समिति भी मुस्तैद है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो और एक एक करके मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। तो आज माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। ये पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। तो देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहला स्वरूप माना जाता है शैलपुत्री, जिनकी आराधना आज की जा रही है। और महासमुंद से हमारे संवाददाता मनीष सरवरिया जुड़ रहे हैं। मनीष, इस वक्त मंदिर में आप मौजूद हैं, किस प्रकार से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और क्या तैयारियां मंदिर प्रबंधन के द्वारा इस वक्त नजर आ रही हैं? मनीष, अब तक आवाज पहुंच रही है? पहले से काफी कम है। ये कुल देवी मंदिर है जहाँ हजार की संख्या में चंद लोग ही आ रहे हैं। जी मनीष, पहले जानना चाहेंगे कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं? मैं बताना चाहूंगा महासमुंद की महामाया मंदिर है। ये यहाँ की कुल देवी माँ है। ये इनका बहुत महत्व है। ये बहुत पुरानी मंदिर है, यहाँ की कथा है बहुत पुरानी है और ये काफी वर्षों से पूजा जाती है। महासमुंद ही नहीं बल्कि शहर के आसपास के लोग भी इस मंदिर के काफी आस्था विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। देख सकते हैं महामाया मंदिर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महासमुंद से। माता रानी के दर्शन आप करिए, जहां पर पहला दिन है और तमाम जगहों से मां के भव्य मंदिरों के दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं। मनीष हमारे संवाददाता महासमुंद से जुड़े हैं। मनीष, तमाम जो श्रद्धालु हैं, किसी से अगर आप बात कर सके तो वहां करिएगा। कैसा लग रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण की वजह से मंदिर के पट तो खोले गए हैं लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो शासन के अनुरूप की गई है। क्या तस्वीरें हैं वहां पर? श्रद्धालुओं से कुछ बात करिएगा। ये लॉकडाउन के चलते और कोरोना संक्रमण की बीमारी को चलते हुए ये महामाया मंदिर में आप श्रद्धालु बनकर आए हैं, क्या सोचते क्या है आपकी में? लगी भैया, इसलिए हम मंदिर आए हैं। कम से कम नवरात्र में एक दिन दर्शन कर रहे हैं देवी को। बाकी जो अभी तक जो बीमारी चल रही है उससे परहेज करते हुए, थोड़ा सा बनाते हुए उसका उपयोग करते। जी मैम, ये श्रद्धालु थे राजेश टाटिया जी से हम चर्चा कर रहे थे। मंदिर समिति से आपसे बात कर रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्य समिति प्रबंधन के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है इस कोरोना काल में? सैनिटाइजर है, जिस तरह की कोरोना संक्रमण को देखते हुए पब्लिकों को आपके द्वारा क्या समझाइश दी जा रही है? 5 लोग अंदर आएंगे, बाहर जाने के बाद ही 5 अंदर आएंगे। जी, यानी लॉकडाउन का पूरा पालन आपकी समिति के द्वारा करेगा। जी मैम, ये समिति के कमलेश चंद्राकर जी से हम चर्चा की अभी, जहाँ उन्होंने बताया कि कोरोना काल में पब्लिकों कितनी दूरियां हैं, कैसे लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। ये मंदिर एक समय में काफी भीड़ रहती थी, आज यहाँ कुछ चंद लोगों को ही देखा जा सकता है। बिल्कुल मनीष, अमूमन जो नवरात्रि का पर्व होता है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन यहाँ इस वक्त हम ये भी देख पा रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो भी विशेष ध्यान रख रहे हैं कि भीड़ एकत्र ना हो। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता भी देखने को मिल रही है। यहाँ जागरूकता के लिए मंदिर समिति के द्वारा अनेकों सदस्यों के द्वारा जगह जगह पर समझाइश दी जा रही। मंदिर आने से पहले मंदिर के अंदर आने तक 5 से 6 लोगों को ही अनुमति दी गई है।
जी बिल्कुल, जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या वो खुश हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है जहां भीड़ ज्यादा है वहां एक साथ प्रवेश नहीं दिया जा रहा, तो क्या इस प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नजर नहीं आ रही वहां पर? लॉकडाउन के कारण मास्क सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। सिर्फ 5 व्यक्तियों को ही परमिशन दिया गया है अंदर 2 कक्ष तक प्रवेश करने का। तो नवरात्र का आज पहला दिन, ये तस्वीरें हम आपको बता दें कि हम आपको दिखा रहे हैं महासमुंद से, जहां पर माता रानी की आराधना करने के लिए भक्त पहुंचे हैं। मनीष सरवैया हमारे संवाददाता तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 9 दिन का ये पर्व, पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और इस बीच देखिए ज्योति जलाई जा रही है मां के मंदिर में और ये भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और साथ ही आराधना और भक्ति में भी कोई कमी न रह जाए। बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महासमुंद से ये दर्शन हम आपको करवा रहे हैं मां के, और आज पहला दिन है, घट स्थापना होती है, 9 दिन का अखंड दीप जलाया जाता है। नवरात्रि के दिन 9 दिन का व्रत भी किया जाता है, जवारे भी बो दिए गए हैं, आप देख रहे हैं जवारे बोने की विशेष परंपरा है। तो शक्ति की आराधना का ये महापर्व पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। मां शैलपुत्री जो कि नवदुर्गा में प्रथम मानी गई हैं, पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री का रूप उन्होंने लिया था, शैलपुत्री के नाम से वे जानी गई और प्रथम दिन समर्पित है माता शैलपुत्री को। उपासना जो योगी करते हैं, जो योग ध्यान लगाते हैं, वो आज मूलाधार चक्र की आराधना करते हैं, क्योंकि 7 चक्रों में जो है देवियों का वास होता है ऐसा माना जाता है। तो आज मूलाधार में ध्यान लगाने की परंपरा है। योग साधना करने का भी विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं बेहद खास होते हैं और इन दिनों साधना और आराधना जो है चरम पर होती है। शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री, जिनका प्रथम दिन जिनको समर्पित होता है, 9 दिन तक मां के अलग अलग विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महासमुंद से। तो शक्ति और भक्ति का पर्व नवरात्रि, जिसका प्रथम दिन है आज, और हर जगह से मंदिरों के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। ये पहला दिन है समर्पित मां शैलपुत्री को, महापर्व, क्योंकि आराधना होती है इसमें 9 दिन शक्ति स्वरूपा मां दुर्गे की, जिसको अलग अलग तरीके से योगी, तांत्रिक सभी अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आप जिस प्रकार से भी मां की आराधना करेंगे, जो भी उनको समर्पित करेंगे, मां सब स्वीकार करती हैं और फलस्वरूप वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। महिलाएं सुबह 3 बजे से मंदिरों में पहुंच जाती हैं, जहां पर जल चढ़ाने की परंपरा है और हिंदू संस्कृति में ये महापर्व माना जाता है 9 दिन का शारदीय नवरात्र, जिसमें मां की आराधना होती है। पांडाल सजाए जाएंगे, पांडालों में मां की भव्य प्रतिमाएं जो हैं वो स्थापित की जाएंगी, लेकिन घरों में कलश रूप में, जवारे रूप में मां विराजती हैं। और आज पहला दिन है मां शैलपुत्री, जो कि प्रथम स्वरूप मानी गई हैं नवरात्रि की। लेकिन आपको यही बताते चले कि मंदिर अगर आप पहुंचते हैं तो विशेष ध्यान रखें गाइडलाइंस का, मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, साथ ही जो तमाम कोरोना की गाइडलाइंस है उसका आप पालन करें। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीड़ जरूर आ रही है, लेकिन मंदिर समिति के द्वारा भी ये विशेष हिदायत दी जा रही है भीड़ एक साथ न पहुंचे। तमाम जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, हर मंदिर में समिति सदस्य मौजूद हैं जो कि विशेष ध्यान रख रहे हैं। जैसे ही आप मंदिरों के गेट पे पहुंचते हैं थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, आपका सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वहां पर की गई है। साथ ही ये भी विशेष ध्यान रखा गया है कि जब आप पहुंचे तो कतारों में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मां के भव्य स्वरूप का दर्शन करें। तो दर्शन सभी को मिल रहे हैं, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है।
मां का स्वरूप जो कि बेहद सौम्य है, दिव्य और भव्य है। पहला दिन समर्पित मां शैलपुत्री जिनकी आराधना आज की जाती है और मां की आराधना का ये विशेष पर्व माना गया है क्योंकि 9 दिन तक मां के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस प्रथम दिन में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म माने लिया तो उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। हर मंदिर में मां के अलग अलग और दिव्य स्वरूप आपको नजर आएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि हर मंदिर से आपको दर्शन करवाएं। मां शैलपुत्री जिनका स्वरूप सौम्य और बेहद शांत माना गया है, श्वेत वस्त्र विधारण करती हैं और मां शैलपुत्री के चेहरे पर हमेशा मुस्कान सजी होती है। माना जाता है कि देवी शैलपुत्री की आराधना करने से तामसिक तत्वों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना बेहद शुभ मानी गई है। कहा जाता है माता शैलपुत्री का नाम लेने से ही घर में पवित्रता आती है। तो नवरात्र में सूर्योदय से पहले ही तमाम श्रद्धालु उठते हैं, जल समर्पित करते हैं माता को। घट स्थापना आज प्रथम दिन की जाती है क्योंकि कलश में दिव्य और भव्य स्वरूप में मां विराजती हैं।